फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाते हैं जिसका नाम था मैरी। वो सर्जन का कोर्स कर रही थी और स्टार्टिंग में वो अपनी क्लास में रहती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से उसका टीचर डॉक्टर ग्रेंट उसे डांटता भी है और वो उसे लास्ट चांस देता है। इसके बाद मैरी की क्लास कंप्लीट हो गई थी और वो फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो उसने अपने फ़ंड नहीं भरे थे कई महीनों से, जिसकी वजह से उसे $364 देने थे। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से थी। अब वो अपने अपार्टमेंट पर जाती है और वो थोड़ा परेशान भी थे। तभी उसे इंटरनेट से पता चलता है एक स्ट्रिप क्लब के बारे में, जहाँ से वो पैसे कमा सकती थी। तो वो स्ट्रिप क्लब पर जाती है। वहाँ पर जाकर वो बिली से मिलती है, जो कि उस क्लब का ओनर था। बिली मैरी को रूम में ले गया था उसका इंटरव्यू लेने के लिए, और वहाँ पर जाकर वो मैरी का रेज्यूमे चेक करता है। इसके बाद बिली मैरी से उसकी बॉडी देखने के लिए कहता है, तो मैरी ने अपना कोट उतार दिया था और वो बिली के सामने वॉक करके दिखाती है। इसके बाद वो बिली को मसाज भी देती है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था बेसमेंट में, जिसको बिली और उसके बॉडीगार्ड ने टॉर्चर किया था, लेकिन उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसका बचना मुश्किल था। तो बिली को किसी एक ऐसे की ज़रूरत थी जो कि उसकी सर्जरी कर सके। तो मैरी एक सर्जन थी, तो बिली उसे बेसमेंट में लेकर जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम इसकी सर्जरी करोगे तो मैं तुमको $50,000 दूंगा, जिसके लिए मैरी हाँ कर देती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। वो ये सब करना नहीं चाहती थी, बट पैसों के लिए वो उसकी सर्जरी करती है। इसके बाद पैसे लेकर वो अपने घर आ गई थी। वो काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि ये एक इलीगल काम था, तो वो रात भर परेशान रहती है। अब सुबह हो गई थी। सुबह उसके पास बीट्रेस की कॉल आती है, जो कि उसी क्लब में एक स्ट्रिपर थी, लेकिन मैरी उसकी कॉल को इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद बीट्रेस मैरी के अपार्टमेंट पर ही आ गई थी और उसे मैरी का एड्रेस उसके रेज़्यूमे से पता चला था, और रेज़्यूमे से ही उसे पता चला था कि मैरी एक सर्जन है। तो वो मैरी से कहती है कि अगर तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं तुमको $200 दूंगी, जिसके लिए मैरी हाँ कर देती है। तो बीट्रेस मैरी से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है रूबी, और वो अपनी सर्जरी करवाना चाहती है। किस चीज़ की सर्जरी करवानी है ये तुमको रूबी ही बताएगी, बट अगर मैरी इस काम को करेगी तो उसे बदले में 10,000 से भी ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और पैसों की लालच में आकर वो हाँ कर देती है। और बीट्रेस ने भी अपनी सर्जरी करवाई थी बैटी बूप जैसी दिखने के लिए, जो कि एक कार्टून करेक्टर है। लेकिन इसके बाद बीट्रेस वहाँ से चले गई थी। तो मैरी अब रात को बीट्रेस के पास जाती है। वहाँ पर जाकर वो रूबी से मिलती है। तभी हमको पता चलता है कि रूबी ह्यूमन डॉल बनना चाहती थी, जिससे कि मैरी को उसकी सर्जरी करनी थी, और सर्जरी में उसको रूबी के निपल्स और प्राइवेट पार्ट को हटाना था। मैरी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पैसों की वजह से वो उसकी सर्जरी करती है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद वो बीट्रेस को रूबी की मेडिसिन के बारे में बताती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चले गई थी। तो मैरी की वो सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। इसके बाद मैरी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर वॉल्स उसको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैरी हॉस्पिटल से बाहर थी और वो अपनी मॉम से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी वो देखती है कि हॉस्पिटल से बाहर बीट्रेस भी थी, जो कि मैरी का इंतज़ार कर रही थी। तो मैरी बीट्रेस से मिलती है और बीट्रेस मैरी को रूबी की तरफ से एक गिफ्ट देती है क्योंकि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही थी। और जाने से पहले बीट्रेस मैरी से कहती है कि तुमको रूबी की वेबसाइट चेक करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी सर्जरी के फ़ोटो वहाँ पर ही अपलोड किए थे। तो मैरी अब वापस से हॉस्पिटल चले गई थी। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर वॉल्स मैरी को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जिसमें उसे रात को 10 बजे आना था, और उस पार्टी में भी बाकी के सभी सर्जन आने वाले थे, जिसके लिए मैरी हाँ कर देती है। अब रात हो गई थी और वो पार्टी के लिए रूबी की तरफ से भेजी हुई ड्रेस को पहनती है, लेकिन पार्टी में जाने से पहले वो रूबी की वेबसाइट को चेक करती है, जिसमें रूबी ने अपने सर्जरी के फ़ोटो अपलोड किए थे और वो बिल्कुल अब एक ह्यूमन डॉल की जैसी दिख रही थी। इसके बाद मैरी पार्टी में चली गई थी। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वही पूरी पार्टी में एक यंग थी, लेकिन सभी डॉक्टर उसे ड्रिंक कराते हैं और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। लेकिन वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा कमीने थे। उन्होंने मैरी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था और उसे धुंधला
धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर ग्रेंट उसे एक रूम में लेकर जाता है और वो मैरी का रेप करने लगा था और वो उसकी वीडियो भी बनाता है। ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है और मैरी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन अब सुबह हो जाती है और मैरी उठ गई थी और वो अपने होश में थी। लेकिन वो काफ़ी सैड रहती है क्योंकि उस बेचारी का रेप हुआ था, तो वो वहाँ से चले गई थी। लेकिन मैरी हार मानने वालों में से नहीं थी, तो वो सीधा बिली के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमको $50,000 दूंगी अगर तुम मेरे पास डॉक्टर ग्रेंट को लेकर आओगे किडनैप करके। तो बिली बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो डॉक्टर ग्रेंट को मैरी के अपार्टमेंट पर ले आया था और मैरी ने उसको बुरी तरह से बांध रखा था। तो बिली और उसका बॉडीगार्ड वहाँ से चले गया था। इसके बाद मैरी डॉक्टर ग्रेंट से मिलती है और वो उस पर अपनी सर्जरी को लेकर प्रैक्टिस करने वाली थी। तो मैरी ने डॉक्टर ग्रेंट के साथ क्या क्या किया, ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। इसके बाद मैरी एक और वूमेन पर उसकी जीभ की सर्जरी करती है। अब वो बाहर थी, तभी उससे एक डिटेक्टिव मिलता है जिसका नाम था डॉलर और वो मैरी से डॉक्टर ग्रेंट के मिसिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है क्योंकि वो डॉक्टर ग्रेंट की किसी टाइम पर स्टूडेंट रहती थी। और वो डिटेक्टिव डॉलर मैरी से ये भी कहता है कि डॉक्टर वॉल्स ने मुझे एक वुमेन की लिस्ट दी, उन वुमेन की लिस्ट जो कि डॉक्टर ग्रेंट से नफरत करती थे, और उस लिस्ट में मैरी का भी नाम था। लेकिन मैरी वहाँ पर ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव वहाँ से चले गया था। इसके बाद मैरी क्लब पर जाती है और वो बिली से बातें करती है। तो बिली से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो बिली को डॉक्टर वॉल्स के बारे में भी बताती है। अब नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं कि मैरी बीट्रेस के साथ क्लब से बाहर थी। तभी बीट्रेस मैरी को रूबी के घर पर लेकर जाती है और रूबी कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। वहीं पर मैरी को पता चलता है कि रूबी का एक हस्बैंड भी था। अब मैरी क्लब पर रहती है और उसके पास दो सिस्टर आती हैं। वो भी अपनी सर्जरी करवाना चाहती थी, लेकिन मैरी के लिए उनकी सर्जरी करना काफ़ी मुश्किल था, जिसकी वजह से वो एक सर्जन की हेल्प लेती है और वो दोनों मिलकर उन दोनों सिस्टर की सर्जरी करते हैं, जिसमें मैरी कामयाब रही थी। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट पर चले जाती है और फाइनली हम अब डॉक्टर ग्रेंट को देखते हैं। तो मैरी ने उसकी हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी। उसे हुक से लटका रखा था और उसके हाथ पैरों को भी काट दिया था और भी कुछ बॉडी ऑर्गन्स को काट दिया था। और वहाँ पर मैरी डॉक्टर ग्रेंट की फ़ोटो लेती है अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन इतने ही वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया था जो कि पीछे से आकर मैरी को मारता है। इसके बाद वो डॉक्टर ग्रेंट को खोलने लगा था, लेकिन मैरी उस सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार देती है और इसके बाद उसने डॉक्टर ग्रेंट को भी जान से मार दिया था। अब फिल्म में हमको रूबी को दिखाते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ थे और उसके हस्बैंड को भी पता चल गया था कि रूबी ने सर्जरी कराई है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। अब मैरी को दिखाते हैं जो कि कई लोगों की सर्जरी करती है और उनकी वो फ़ोटो भी लेती है अपनी वेबसाइट के लिए। इसके बाद वो अपने एक क्लाइंट से बातें कर रही थी, लेकिन तभी उसके अपार्टमेंट पर डिटेक्टिव आ गया था। तो वो क्लाइंट को वहाँ से भगा देती है और वो अपनी लैब को बंद करके अपने अपार्टमेंट पर जाती है। वहाँ पर जाकर वो डिटेक्टिव से मिलती है, लेकिन मैरी उस डिटेक्टिव को बेहोश करने वाली थी, बट बाद में उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव उसी की हेल्प करना चाहता था क्योंकि उसे उन फुटेज के बारे में भी पता चल गया था जिसमें डॉक्टर ग्रेंट ने मैरी का रेप किया था, जिस वजह से मैरी उस डिटेक्टिव को बेहोश भी नहीं करती है। लेकिन उसने डिटेक्टिव को कुछ बताया भी नहीं था, जिसकी वजह से डिटेक्टिव वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मैरी फिर से क्लब पर जाती है और वहाँ पर जाकर वो बिली से मिलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बिली एक और लड़की के साथ था और वो लड़की बिली को ओरल सेक्स दे रही थी, जिससे कि मैरी काफ़ी जेलस फील करती है और वो उस लड़की का पीछा करते हुए टॉयलेट में चले गई थी और वहाँ पर अपने सर्जिकल टूल से वो उस लड़की पर अटैक भी करती है। इसके बाद वो बिली के साथ थी और बिली मैरी को पसंद करता था और वो उसे अपने साथ एलए चलने के लिए कहता है क्योंकि वो इस क्लब को बंद कर रहे थे और वो मैरी के साथ एक नई ज़िंदगी जीना चाहता था और मैरी भी वहाँ पर जाना चाहती थी। लेकिन इस टाइम वो अपने अपार्टमेंट चले जाती है बिली से ये कहकर कि मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगी। अब वो अपने अपार्टमेंट पर थी और उसके पास बीट्रेस की कॉल आती है, जिससे हमको पता चलता है कि रूबी के हस्बैंड ने बीट्रेस को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था ताकि वो उसे मैरी का एड्रेस दे सके और बीट्रेस ने
रूबी के हस्बैंड को मैरी का एड्रेस भी दे दिया था और इसके बारे में जैसी मैरी को पता चलता है वो कुछ सोचती उससे पहले रूबी का हस्बैंड वहाँ पर आकर मैरी के पेट में चाकू मारता है। मैरी काफ़ी घायल हो गई थी लेकिन वो रूबी के हस्बैंड को मारने में कामयाब रहती है। इसके बाद वो अपने लैब में जाकर स्टिचेस लगाती है अपने घाव में, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं रही थी क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके अपार्टमेंट पर पुलिस आ गई थी और पुलिस को उसकी सीक्रेट लैब के बारे में भी पता चल गया था और लास्ट में वो उस डायरी को देखते हैं जिसमें मैरी ने डॉक्टर ग्रेंट के फ़ोटो खींच रखे थे और लास्ट में हमको मैरी की डेड बॉडी को दिखाते हैं और यहीं पर फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।